स्कूल्स खोलने के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी। वजारत तालीम ने स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी की हैं, जिनमें अहाते की सफाई सुथराई, डिसइंफेक्शन, हाजिरी में नरमी, 3 हफ्तों तक असेसमेंट का गयाब और कोविड-19 के दौरान घर से स्कूलिंग से बाकायदा स्कूलिंग तक पुरसुकून मुंतकली को यकीनी बनाना शामिल है। वजारत तालीम ने रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों से कहा कि वो मकामी जरूरियात के मुताबिक सेहत से मुताल्लिक अपने खुद के मेयारी तरीक़े कार और हिफाजती इक़दामात को इख्तियार करें। वजारत ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को बतदरीज व दोबारा खोलने के लिए कई रहनुमायाना हिदायत जारी की हैं, जिनमें कहा गया कि स्कूलों के तमाम इलाकों फर्नीचर, आलात, स्टेशनरी, वाटर टैंक, स्टोरेज के मकामात, किचन, कैंटीन, वाशरूम्स, लेबोरेटरीज, कुतुब खानों और स्कूल कैंप्स को डिसइंफेक्ट करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि क्लासरूम्स के अंदर हवा है। वजारत ने कहा कि स्कूल्स की इस बात की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की जानिब से जारी रहनुमायाना हिदायत की बुनियाद पर अपने खुद के मेयारी तरीक़े कार को इख्तियार करें और हिफाजत और सलामती और समाजी दूरी के उसूलों के पेश नजर इक़दामात करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस सिलसिले में पोस्टर्स, नोटिसें, पयामात को वाज़ेह तौर पर सरपरस्तों को पहुंचाया जाए। वजारत ने सिफारिश की कि स्कूल्स लचकदार हाजिरी और रुखसत अलालत की पॉलिसियों को इख्तियार करें। तलबा वालिदीन की तहरीरी रजामंदी के साथ ही स्कूल्स में शिरकत कर सकते हैं और तलबा ऑनलाइन क्लासेस को भी इख्तियार कर सकते हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 16 मार्च को बंद करने का हुक्म दिया गया था। 25 मार्च को मरकज ने मुल्क गिर लॉकडाउन नाफिज किया था। हाथरस वाक़ये पर मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में मुजाहरे, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की अपील। दुनिया भर में हिंदुस्तान की नेक नामी मुतासिर। हिंदुस्तान में हाथरस के मकाम पर 19 साल एक लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल वाक़ये पर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एहतजाज किया गया। टाइम्स स्क्वायर और अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के सामने इस एहतजाज में तकरीबन 50 अफराद ने हिस्सा लिया, जो प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और मुतासिरा लड़की को इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा कर रहे थे। इसके अलावा फिलाडेल्फिया, मिशिगन के शहर डेट्रॉइट, न्यू जर्सी और पेंसिल्वानिया में भी मुजाहरे किए गए। अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन AIM नामी एक इदारे की जानिब से ये मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने शफाफ और तेज रफ्तारी के साथ इस वाक़ये की तहकीकात के जरिए मुतासिरा लड़की के खानदान को इंसाफ फराहम किए जाने का मुतालिबा किया। इसके अलावा मुल्जिमीन की हिमायत करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। AIM के जिम्मेदारों ने एक बयान में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ हो रहे मजालिम वाक़यात का नोट लिया जाए। उनके मुताबिक हाथरस में पेश आए ताज़ा वाक़ये से इस बात को मजीद तक़वियत मिली है कि पुलिस और हुकूमत इस सिलसिले में तन आसानी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी बिना पर NRI दलित तबकात को धक्का पहुंचा है। इस वाक़ये से दुनिया भर में हिंदुस्तान की नेक नामी भी मुतासिर हुई है। AIM के जिम्मेदारों ने मजीद बताया कि इदारे की जानिब से आलमी हुकूक इंसानी तंजीमों बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल को दरख्वास्तें पेश की जाएंगी और इस मामले में मदाखलत करते हुए मुतासिरा लड़की के खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया जाएगा।
तिब का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों के नाम। इस साल तिब का नोबेल इनाम 2 अमेरिकी मुहक्किकीन हार्वी आल्टर और चार्ल्स राइस और उनके बरतानवी साथी माइकल हाउटन को देने का ऐलान किया गया है। स्टॉकहोम में नोबेल कमेटी ने ऐलान किया कि इन मुहक्किकीन को ये एजाज हेपेटाइटिस सी वायरस की दरियाफ्त पर दिया गया है, जिसकी बदौलत हेपेटाइटिस सी का इलाज मुमकिन हुआ। तिब के इस आला तरीन अवार्ड के साथ 10 मिलियन स्वीडिश करोने की रकम बतौर इनाम भी दी जाती है, जो तकरीबन 9,50,000 यूरो के बराबर होती है। नोबेल प्राइज कमेटी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रवा साल के तिब के इनाम की रकम को तीनों साइंसदानों में मुश्तरका तौर पर तकसीम की जाएगी। नोबेल प्राइज कमेटी ने तीनों साइंसदानों की मेहनत को तस्लीम करते हुए कहा कि तीनों माहिरीन की काविशों की बदौलत ही दुनिया आज महलक बीमारी का सामना करने के काबिल है। तीनों माहिरीन की दरियाफ्त से कबल ही दूसरे साइंसदानों ने हेपेटाइटिस ए को दरियाफ्त कर लिया था, मगर इसके बावजूद खून में मौजूद किसी खुफिया वायरस की वजह से दुनिया भर में सालाना लाखों इंसान लुक़्मे अजल बन रहे थे। तीनों माहिरीन ने 1960 के बाद खून में मौजूद खुफिया वायरस की तहकीक शुरू की और कई साल की मेहनत के बाद तीनों ने हेपेटाइटिस बी और सी को दरियाफ्त कर लिया, जो हेपेटाइटिस की खतरनाक तरीन किस्म थी। हेपेटाइटिस बाजार इंतकाल खून की वजह से हमलावर होती है और खून में वायरस की ये बीमारी इतनी शदीद होती है कि इससे जिगर का कैंसर हो जाता है। ताहम गुज़िश्ता कुछ साल से खून के इंतहाई अहम टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने इस बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया है और ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले चंद साल में इस बीमारी के इलाज में मजीद पेशरफ्त होगी। नोबेल कमेटी के मुताबिक अगरचे इस वक्त हेपेटाइटिस काबिल इलाज बन चुका है, ताहम इसके बावजूद ये वायरस सालाना दुनिया भर में 70 लाख अफराद को मुतासिर करता है, जबकि इस वायरस से सालाना 4 लाख अफराद फौत हो जाते हैं। तिब का नोबेल इनाम कमेटी की जानिब से 1919 से दिया जा रहा है और अब तक ये इनाम 111 शख्सियात को दिया जा चुका है, जिसमें से 12 खवातीन थी। कमेटी नोबेल इनाम जीतने वालों को हर साल दिसंबर में इनामात देती है। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। सफीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद इन दिनों अपने खानगी दौरे पर अमेरिका में है। अमेरिका में उनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए शिकागो की एक समाजी तंजीम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन AFMI ने औसाफ सईद के एजाज में एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें फेडरेशन की जानिब से उन्हें एक्सेलेंस अवार्ड पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर औसाफ सईद शिकागो इंडियन कौंसलेट में अगस्त 2013 से जनवरी 2017 तक बहैसियत कौंसिल जनरल खिदमत अंजाम दे चुके हैं। फेडरेशन ने डॉक्टर औसाफ सईद को शिकागो और आलम अरब के दरमियान हर सतह पर ताल्लुकात मुस्तहकम करने में उनकी बेहतरीन खिदमत के एतराफ में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। AFMI अमेरिका में हिंदुस्तानी नजाद अफराद की एक कदीम और फाल समाजी तंजीम है, जिससे हमेशा समाजी खिदमत का जज्बा रखने वाले और साहिब खैर शख्सियात मुंसलिक रहे हैं। इस तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि हिंदुस्तान का बशमूल सऊदी अरब सारे आलम अरब में एक आला वकार और बुलंद मकाम है। उन्होंने कहा कि हमेशा उनकी एक कोशिश रहती है कि वो हर मुल्क में हिंदुस्तान का परचम बुलंद रखें। इस तकरीब के रूह रवा माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने तमाम इंतजामात की निगरानी की। इस तकरीब में AFMI के साबिक ट्रस्टी डॉक्टर ताजुद्दीन, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, सैयद अशफाक हुसैन, मोहम्मद अकरम, डॉक्टर समी के अलावा शहर की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर औसाफ सईद के शिकागो में मुख्तसर क़याम के दौरान कुछ दीगर समाजी तंजीमों ने भी उनके एजाज में तहनीती तकारीब का एहतमाम किया, जिनमें गुलाम मुस्तफ़ा फ़हीम, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, डॉक्टर अब्दुल हादी, डॉक्टर रफ़ीउल्लाह खान, लियाकत सईद और डॉक्टर इम्तियाज अहमद वगैरह शामिल हैं। है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब मुनीर अरमान नसीमी को समाअत फरमाए। आज कितनी निखर
गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू, सीधे दिल में उतर गई खुशबू, सीधे दिल में उतर गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू। यह शेर देखिएगा। शाम होते ही उड़ के गुलशन से, शाम होते उड़ के गुलशन से, पहले खुशबू पहले जुगनू के घर गई खुशबू, पहले जुगनू के घर गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू। ऐसे देखिए। गुल बुलबुल उदास रहते हैं, गुल बुलबुल उदास रहते हैं, जब से साजन के घर गई खुशबू, जब से साजन के घर गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू। थी मगन छोड़ कर वतन अपना, थी मगन छोड़ कर वतन अपना, आके परदेस डर गई खुशबू, आके परदेस डर गई खुशबू, सीधे दिल में उतर गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू। अपनी पलकों पे जो बिठाते थे, अपनी पलकों पे जो बिठाते थे, उनसे लेकिन मुकर गई खुशबू, उनसे लेकिन मुकर गई खुशबू, चाह कर भी मिटा न पाओगे, चाह कर भी मिटा न पाओगे, बन के उर्दू बिखर गई खुशबू,
बन के उर्दू बिखर गई खुशबू, आज कितनी निखर गई खुशबू। स्वागत फरमाइए वक्त का। अब तो अरमान ऐसा लगता है, अब तो अरमान ऐसा लगता है, मुझसे मिलकर संवर गई खुशबू, मुझसे मिलकर संवर गई खुशबू। दोस्तों, हंसना हंसाना एक फितरी अमल है। जहाँ पर तंस के तीर हों और मिजाह की चाशनी हो, इंसान की ज़हनी कैफियत माला माल हो जाती है। तो आइए वसीला उर्दू टीवी की जानिब से शुरू किए जाने वाले हंसने हंसाने के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। ये बात बहुत मशहूर है कि अंधे, बहरे, गूंगे जो भी फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ रहती है। सिक्स सेंस बहुत जगह आगे रहता है। तो सिक्स सेंस के बारे में बोल रहा हूँ मैं ये कि एक नाबीना जो कस्टमर रेस्टोरेंट में गया, जाके बैठने मैनेजर आया, ऑर्डर दीजिए, मेनू कार्ड रखा सामने के। मैंने बोला मैं अंधा हूँ, मेरे कुछ भी नहीं दिखता, मेरा तरीका है कि चमचे ला के दो, मैं खाली चमचे सूखे में सूंघूंगा और ऑर्डर कर दूंगा। बोला अरे मैनेजर बोला अरे बड़ा अजीब कस्टमर है। चमचे ला के सामने रख दिया, चमचे सूंघा उन्हें, सूंघ के बोला ब्रेड टोस्ट विथ पोटैटो चिप्स, बोला ला के दे, सर्व हो गया। ब्रेड टोस्ट विथ पोटैटो। अब रोज आना आ रहा, ऐसे ऑर्डर दे रहा सूंघ के। मैनेजर को शरारत सोची, उन्हें बोला कि अरे सूंघ के ऑर्डर देता है, साला गलत है। एक दिन जो है चमचे रखते थे, बीवी मारिया उसकी बीवी थी, उसको बोला ऐसा चाट के झूठा कर चमचे को, बोले चमचा रख दिया, चमचे ला के रखे। बीवी की थी? मैनेजर की बीवी। तो आके चमचा सामने रखा, चमचा जब उन्हें लिया और सूंघा, बोला ओह माय गॉड, मारिया माय क्लासमेट वर्क्स हियर।